कृष्ण की वाणी। बच्चे, जीवन में ना मेरे बच्चे, कोई भी परिवर्तन होने से पहले ना मुश्किलें ज़रूर आती हैं मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे जीवन में कोई भी परिवर्तन हो, कैसा भी परिवर्तन हो ना, थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आता है मेरे बच्चे, सुख दुख आते हैं। और कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है ना तुम्हारे जीवन में, तो आसान होने से पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे कर कर ना सब कुछ आसान होता चला जाता है। और वो सब कुछ मेरे हाथ में है, परेशान मत रहो। कुछ भी अगर परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत मुश्किल आएगा, मुश्किलें होंगी, लेकिन परेशान तुम मत होना, बिल्कुल भी मत होना। उन परेशानियों से घबराना मत। ये समझना कि कुछ नया होने वाला है, और नया आ रहा है मेरे बच्चे, कुछ नया होने वाला है। एक अध्याय नया शुरू होने वाला है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत सालों से ना एक ही चीज़ों से बहुत जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम बदल लो, सब कुछ तुम्हारे जीवन से बदल जाए, और जितने भी कांटे तुम्हारे ज़िंदगी में है ना, वो सब निकल कर बाहर फेंक जाए, और मैं उन्हें खुद बाहर फेंकना चाहता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, घर में रहने को तो परिवार परिवार है, एक साथ है, लेकिन अगर असलियत की बात करूँ ना, अगर अंदर की बात करूँ ना, तो वो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारा परिवार है ही नहीं ना मेरे बच्चे। मुझे पता है, दुनिया में दिखावे में ना, सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए वो परिवार एकजुट है, एक साथ है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो अलग है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, क्या मुझे नहीं पता? क्या मैं नहीं जानता तुम्हारे परिवार के बारे में? बताओ मुझे सब पता है मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार में जितने भी लोग मतलबी हैं ना, सब अपने अपने मतलब से एक दूसरे से बात करते हैं, स्वार्थ उनके मन में है। लेकिन तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुमसे कोई अपना काम नहीं निकलवा पाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तुमसे मतलब नहीं निकलवा पाएगा, क्योंकि अब तक बहुत लोगों ने ना तुमसे मतलब निकलवाए, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो बाहर के लोग हो। तुम इतने सीधे रह गए ना मेरे बच्चे कि हर किसी ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, चाहे कोई घर का हो या बाहर का हो। लेकिन अब चिंता मत करना, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा फ़ायदा किसी को भी नहीं उठाने दूंगा। और मुझसे वादा करो, जहाँ तुम्हें आवाज़ उठाने को बोलूँगा वहाँ आवाज़ उठाओगे, वहाँ बोलोगे, क्योंकि अपने हक़ की लड़ाई तो हर कोई लड़ता है ना मेरे बच्चे। अपने हक़ के लिए तो बोलना पड़ता है, नहीं बोलोगे तो इंसान तुम पर हावी हो जाएंगे ना। तो मत करो ऐसा, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर मंदिर जाते हो और उस वक्त अगर आरती का समय हो ना, तो बिना आरती किए ना वापस मत आया करो कि तुम गए और आ गए, ऐसा मत किया करो। अगर आरती के समय पर मैंने तुम्हें बुलाया है, तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम आरती में शामिल रहो ना। तुम क्यों चले गए मेरे बच्चे? मुझे मालूम था कि तुम्हें जल्दी थी, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर मंदिर रुकते ना, आरती करते ना, तो शायद तुम्हें कुछ अलग सा अनुभव होता, और मैं तुम्हें वो अनुभव देना चाहता था मेरे बच्चे, लेकिन तुमने वो जाने दिया। लेकिन अब क्या कहूँ तुमसे कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता था, कैसा अनुभव देना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से जब भी मंदिर आओगे तो आरती कर कर जाना, ठीक है? और सुनो, जो चीज़ तुम्हारे घर में नहीं आई है ना, उस चीज़ के लिए तुम सबसे पहले मेरे मंदिर आना, और एक नारियल लेकर ज़रूर ज़रूर मेरे पास आना, और वहाँ से प्रसाद लेकर मेरे बच्चे मेरे आगे पूजा कर कर तभी उसका इस्तेमाल करना। देखो, घर में कोई भी चीज़ नहीं आती है ना मेरे बच्चे, जब तक उस परमात्मा की नज़र ना हो ना, तब तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ पर परमात्मा का हक है। और वैसे तुम्हें जो भी मिल रहा है ना, वो सब उस परमात्मा, उस ईश्वर के द्वारा ही तो मिल रहा है। अगर तुम उस परमात्मा का शुक्राना करोगे ना, शुक्र करोगे ना, अगर झुक कर उनके आगे जाओगे, कहोगे कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे महादेव, आपने मुझे ये चीज़ दिलवाई है, आपकी कृपा सदका मेरे पास ये चीज़ आई है, तो देखो वो कितना खुश होते हैं। देखो मेरे बच्चे, शुक्रिया करने में कोई घटता नहीं, कोई झुकता नहीं, और परमात्मा के आगे तो कोई झुकता नहीं है, बल्कि परमात्मा के आगे अगर कहोगे ना जाकर, तो परमात्मा तुम्हें और देगा, बहुत देगा, कमी नहीं छोड़ेगा तुम्हारे पास। शुक्रिया कहना सीखो मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर उस परमात्मा के पास आना, उस ईश्वर के पास आना मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर आना। और ज़रूरी नहीं कि तुम्हें बहुत बड़े मंदिर जाना है, बहुत दूर मंदिर जाना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे घर के आसपास जो भी मंदिर हो, जो भी तुम्हें पास पड़े ना, तुम वहाँ आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर मंदिर में विराजित हूँ मेरे बच्चे,
ये मन से निकाल दो कि मैं दूर वाले मंदिर में हूँ, पास वाले मंदिर में नहीं हूँ। ये मन का वहम निकाल दो कि लोग क्या कहते हैं। बस ये सोचो कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे मन में क्या है, और मैं तुमसे क्या कहता हूँ ना, बस ये देखा करो, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे मंदिर में जितनी भी तस्वीरें हैं ना, उसे साफ़ करो मेरे बच्चे। और कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी हैं जो खंडित हो चुकी हैं। खंडित वाली मूर्तियों को मेरे बच्चे तुम किसी जल में प्रवाह कर दो। उसे ऐसे ही इधर उधर मत रखना, बिल्कुल भी मत रखना कि तुम जाकर पेड़ के नीचे रखाए हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम जल में प्रवाह करके आना मेरे बच्चे, अपने हाथों से करना, ठीक है। और सुनो, जिसकी जैसी छवि बननी होती है ना मेरे बच्चे, वो पहले ही बार में बन जाती है। तो इसलिए अगर किसी के सामने जा रहे हो ना, तो अपनी छवि को, अपने चरित्र को, अपना परिचय ऐसे देना कि सामने वाला पहले ही बार में ना तुमसे आकर्षित हो जाए। अपनी छवि को अच्छा दिखाना। और वैसे भी मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छा दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम अच्छे हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो तुम। तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेता है, तुम सच में बहुत प्यारे हो। और अपनी छवि को हमेशा स्वच्छ और साफ़ ही रखना। जिसका चरित्र साफ़ होता है ना, जिसकी नीयत साफ़ होती है ना, उसके साथ सदैव ईश्वर का आशीर्वाद रहता ही रहता है। और तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। और सुनो, जो भी तुम्हारा महीने का वेतन आता है ना मेरे बच्चे, जितना भी वेतन हो तुम्हारा, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि उसमें से कुछ प्रतिशत पैसे निकाल करना, जितना तुम निकाल सको, जितने तुम सक्षम हो मेरे बच्चे। किसी ऐसे बच्चे को देना जो थोड़े बहुत दिवाली मना सके, जिसके घर में दिया जल सके। कुछ ऐसा करना मेरे बच्चे कि उसके घर में भी चूल्हा जल सके मेरे बच्चे। और उसकी मदद पता है कैसे करोगे? तुम ऐसी मदद करना जो गुप्त मदद हो, या फिर तुम ऐसी मदद करना कि तुम घुमा फिरा कर उन्हें दो। उन्हें सही शब्दों में मत कहना और सही शब्दों में मत देना, तोहफे के रूप में देना। क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है मेरे बच्चे, वो किसी से नहीं मांगेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। तुम्हें ही उन्हें किसी न किसी तरीके से देना होगा, चाहे तुम दिवाली का तोहफा समझ कर दो या कैसे भी दो, उन्हें तुम्हें देना होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बदौलत ना किसी के घर में दिए जले मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करोगे ना मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। और ऐसा नहीं कि तुम दिवाली पर ही ऐसा करो, हर महीने तुम ऐसा कुछ ना कुछ किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम जितने सक्षम हो उतना करो, अपनी सक्षमता से बाहर जाकर नहीं कहता, लेकिन जो चीज़ तुम मेरे लिए करते हो ना, वो मेरे उस बच्चे के लिए करना शुरू कर दो। देखो तुम्हारे घर में कितनी बरकत आएगी। देखना तुम्हारे घर में इतना कुछ बदलाव हो जाएगा ना कि तुम खुद कहोगी कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि जब कुछ लोगों की दुआएं तुम्हारे घर में आती हैं ना, आशीर्वाद आते हैं ना, तो बुरे कर्म, बुरी चीज़ें तुम्हारे घर से दूर भाग जाती हैं और उसके बाद तुम्हारे घर में अच्छा ही अच्छा होता है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है ना, तो उसके पीछे मत भागो, बिल्कुल भी मत भागो। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, इसका मतलब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। क्यों उसके सामने रो रो कर अपना तुम दुख ज़ाहिर कर रहे हो? तुम्हें वो नहीं समझेगा। अगर वो नहीं रुकना चाहता, नहीं समझना चाहता ना, तो वो ना रुकेगा और ना ही समझेगा। तुम अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जिसे जाना होता है ना, वो जाकर रहता है, और जिसे वापस आना होता है वो वापस आता है। तो इंतज़ार करो, इंतज़ार करो उसके आने का। या फिर अपने ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ जाओ ना कि उससे भी अच्छा तुम्हारे पास विकल्प हो सके। अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हें उससे भी अच्छा विकल्प मिल सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है मेरे बच्चे, बिल्कुल है। अगर अपने आप को अच्छा कर लोगे ना, तो तुम उससे भी बेहतर पा सकते हो, और मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस तुम बनो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, अपने आप को एक मौका दो, फिर देखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करता हूँ। और परिवर्तन तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहोगे तो परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन होगा ना कि जो तुम्हें छोड़ कर गया है ना, वो खुद चक्का भौचक्का रह जाएगा कि ये कैसे हो गया, और तुम्हें उससे कहीं बेहतरीन दूंगा, विश्वास रखो। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।